तो हम सरकार को आज ये बताने आए हैं कि हमारी सुध लो भाई, जो गहरी नींद में सोए हैं वो उठ जाओ। वो उसके तुरंत बाद एक रेस्ट्रिक्शन लगी ग्रेप 3 ग्रेप 4 की, जिन्होंने काम बड़ा प्रभावित किया, उसकी वजह से दिक्कत आई। और जो थोड़ी बहुत कसर थी वो हमारी जो कमर तोड़ दी, वो तोड़ दी 28 फरवरी को जो US इजराइल वर्सेस ईरान का वार स्टार्ट हुआ। आहिस्ता आहिस्ता प्रेसिपिटेट होते होते ऐसी स्थिति आ गई कि सारे काम बंद हो गए हैं और अनवर्केबल रेट्स हो गए। हमारे जो 40 रुपये की लागत का बिटुमन हमारे को मिलता था, वो आज के दिन 95 रुपये किलो हुआ। रिपोर्ट आई है कि ये क्रूड जो है थोड़े ही जल्दी 167 रुपये पे हो जाएगा, $167 पर बैरल हो जाएगा। बड़ा गेम चल रहा है पेट्रोल डॉलर का, महंगाई आ गई है सारी चारों तरफ, क्योंकि जन सुविधा जनहित की सरकार है ये। जनहित अफेक्ट हो गया है, जिसके साथ 5 कमांडो से 2 छोड़ दिए, जिसके बेड़े में 4 कार थी 1 रह गई है। और मैं अपने अधिकारियों से भी अपेक्षा करूंगा, भाई हेड ऑफिस में आए तो सरकारी बस में आए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਰਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋ, ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਹਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ BJP ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ PWD ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਕ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 45 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 45 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰੇਟ 94-95 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਰੁਕੇਗਾ ਜਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। सर सत श्री अकाल जी। प्रणाम। आपका क्या नाम है जी? मैं अशोक जैन, ऑल हरियाणा PWD कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन का दायित्व है। हमारे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयवान जाखड़ जी हैं, हमारे महासचिव राजकुमार मलिक जी हैं, कृष्ण जी हैं, विनोद जी हैं, पूरे हरियाणा के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। सिरसा, हिसार, भिवानी, नारनौल, दादरी, रोहतक, पलवल, गुड़गांव, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर नहीं जो ना आया हो, क्योंकि सब छोटियां सड़क हाईवेज बनाने बड़े या छोटियां पिंडा नूं इंटरलिंक सड़क या स्टेट हाईवे होंदे ने? हम सब बनाते हैं। हम स्टेट हाईवे भी बनाते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भी बनाते हैं, रूरल रोड भी बनाते हैं। ये PWD डिपार्टमेंट मदर डिपार्टमेंट है। इसके अलग बोर्ड कारपोरेशन भी हैं, जिसमें मार्केटिंग बोर्ड भी है, हुड्डा भी है और दूसरे विभाग भी आते हैं। लेकिन जो मदर डिपार्टमेंट है दैट इज़ PWD B&R, बिल्डिंग एंड रोड्स। हमारे जुम्मे, हमारे डिपार्टमेंट के जुम्मे बिल्डिंग्स का, रोड्स का, ब्रिजेस का, सब का काम आता है। हमारी एक विंग और भी है, HSRDC है, जो ROB वगैरह बनाती है, NCR के काम करती है। लेकिन आज के दिन क्या समस्या है, विकट समस्या ये है कि भी जो एक परिस्थिति बन गई है, जो हमारे को अक्टूबर-नवंबर में काम अलॉट हुए थे सितंबर 2025 में, वो उसके तुरंत बाद एक रेस्ट्रिक्शन लगी ग्रेप 3 ग्रेप 4 की, जिन्होंने काम बड़ा प्रभावित किया, उसकी वजह से दिक्कत आई। और जो थोड़ी बहुत कसर थी वो हमारी जो कमर तोड़ दी, वो तोड़ दी 28 फरवरी को जो US इजराइल वर्सेस ईरान का वार स्टार्ट हुआ। आहिस्ता आहिस्ता प्रेसिपिटेट होते होते ऐसी स्थिति आ गई कि सारे काम बंद हो गए हैं और अनवर्केबल रेट्स हो गए। हमारे जो 40 रुपये की लागत का बिटुमन हमारे को मिलता था, वो आज के दिन 95 रुपये किलो हुआ है। और यानी कि जो लोक का संकट पैदा हुआ, और हमें ये नहीं लगता कि वो 95 रुपये। मेरे को एक रिपोर्ट आई है कि ये क्रूड जो है थोड़े ही जल्दी 167 रुपये पे हो जाएगा, $167 पर बैरल हो जाएगा। बड़ा गेम चल रहा है पेट्रोल डॉलर का, जिसके मेन महारथी हैं ट्रम्प महोदय। वो आज भी चाइना गए हैं, हमें नहीं लगता। अब हम तो इसलिए इकट्ठे हुए, हम टसक रहे थे, पूरा हरियाणा का कॉन्ट्रैक्टर्स परेशान था, कोई काम नहीं हो पा रहे थे, सरकार के पास पैसा नहीं है, और जो हमारे 2000 करोड़ के काम बचे हुए हैं हम उसके बारे में चिंतित हैं। उनकी सब की जो एक अवधि थी, ओरिजिनल टाइम लिमिट था, वो जा चुका है, और जो हमारी एक क्लॉज है प्राइस वेरिएशन क्लॉज, वो नल एंड वाइड हो गई है। तो हम चाहते हैं सरकार एक समुचित व्यवस्था करे, हमारे को एक अलग से फंड दे। 2000 करोड़ के काम 4000 करोड़ में पूरे होंगे, तो
तो वो 2000 करोड़ का एक एडिशनल फंड हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। वो नहीं दिया जाएगा तो काम नहीं पूरे हो यानी पाएंगे। कि- ऑफिसर्स कहाँ फेल हो रहे हैं? दे कैन नॉट प्रिपेयर ए एस्टिमेट ऑफ दिस एंड प्रिपेयर इट एंड सबमिट इट टू द गवर्नमेंट। वो आज हम काम करना है, 3 बजे अधिकारियों से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि भी आप वाई आर यू सो कम्प्लेसेंट, आप किस गहरी निद्रा में सो रहे हो। NHAI के जो ऑफिसर हैं वो फटाफट सर्कुलर निकालते हैं, हमारे अधिकारियों को कोई चिंता नहीं, वो पता नहीं किस पर कैसे हमारे को ले रहे हैं। वो तो हमारे ठेकेदारों को कहते हैं तेरी बैंक गारंटी एनकैश करा देंगे, तेरे को टर्मिनेट कर देंगे। तो भाई हम ये चेताने आए हैं कि हमारा कोई ठेकेदार इतना कमज़ोर नहीं है। हमारा सीधा माननीय प्रधानमंत्री से संवाद है, उन्होंने हमारे को भेजा है, उन्होंने ये कहा है कि भी ना सोना खरीदो और इसका ऑप्टिमम मॉडरेट यूज़ करो। किसका? फ्यूल का, बिटुमन का, तारकोल का, तेल का, और वर्क फ्रॉम होम करो। आज हम कह के जाएंगे, मेरा हरियाणा का कोई कॉन्ट्रैक्टर निर्माण सदन में नहीं आएगा। नो एंट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स इन निर्माण सदन। फॉर व्हाट? हम अपने घर से काम करेंगे, हमारे घर पेमेंट आनी चाहिए, और हम चाहते हैं हमारी समुचित व्यवस्था करें, हमारे पैसे हमारे को दें, और जो बढ़ी हुई दर हैं उस पर दें। और क्योंकि नीति आयोग ने भी कल कहा है 2 साल तक कोई काम ना करो। भाई सरकार का तो ब्योत नहीं है इतना, जो काम 100 रुपये में होगा 200 में होगा। सरकार के पास तो एडिशनल फंड है नहीं, तो ठेकेदार कहाँ से लाए भाई एडिशनल फंड? वो 100 रुपये की व्यवस्था कौन करेगा? हवा में तो होनी नहीं। वी आर नॉट मैजिशियंस। तो हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है, मास अपील की है कि भी ये जो ऑस्टेरिटी है, ऑस्टेरिटी खर्चा कम करे। आज 13 मुख्यमंत्री ने एक अपील करी है कि भी जितना लश्कर है उसको 50% पे ले आओ। जिसके साथ 5 कमांडो थे 2 छोड़ दिए, जिसके बेड़े में 4 कार थी 1 रह गई है। और मैं अपने अधिकारियों से भी अपेक्षा करूंगा, भाई हेड ऑफिस में आए तो सरकारी बस में आए। हर हेड क्वार्टर से, चाहे नारनौल हो, चाहे सिरसा हो, चाहे करनाल हो, वहाँ से हरियाणा रोडवेज की बस चलती है। सरकार के जीप का कति यूज ना करें। हम यानी कि सरकार के सर साथ- ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, आप मुख्यमंत्री बीजेपी आप लागू करें ना। हम बीजेपी मुख्यमंत्री तो हमारा है भाई, इसमें बीजेपी क्या बात है? वो हरियाणा नायब सैनी जी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो हम कोई पार्टी की विशेष की बात नहीं कर रहे। हम तो मुख्यमंत्री महोदय से एक अपील करते हैं कि ठेकेदार विकट समस्या में फंसे हुए हैं, इनकी मशीनरी खाली खड़ी है, आइडल खड़ी है, और इनकी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। और 100 रुपये का काम जो 200 में होगा तो कैसे करें? हम तो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट पड़े हैं, बड़े बड़े इंटेलिजेंसिया बैठा है, तो हम शुद्ध और बुद्ध की नीति पे चलने वाली है। ਇਹ 40 ਤੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ? 2000 का तो हमारे पे एस्टिमेट थे, अब 2000 का काम 4000 में होएगा, तो वो जो एक्स्ट्रा लगेंगे हम उसकी डिमांड करते हैं। हम उसकी समुचित व्यवस्था चाहते हैं, रिकॉर्ड पे व्यवस्था हो, कुल्लड़ी में गुड़ नहीं फुटेगा। कोई कहे भी कर दो देख लेंगे, क्योंकि सारी क्लास इनवैलिड हो गई है। यानी खर्चा दुगना हो गया है। खर्चा दुगना हो गया है, दुगना का भी 2.5 गुना हो गया है, और ये रुकने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है, दुगने पे भी नहीं रुकने वाला। हम तो ये कहे भाई इसको वो कर दो, आप फ्री कर दो, समय भी फ्री कर दो, रेट भी फ्री। हमारे से काम करे जाओ, जितने पैसे लगे एस्टीमेट बनाओ और हमारी पेमेंट करे जाओ, हम काम करे जाएंगे। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਾਂ हमारे मुड्ढे से नहीं, मेरे पास जो 50 लोग 200 लोग काम करते हैं उनके मुड्ढे पड़ गया। वो बेचारा 800 रुपये वाला नौका है जी, मैं कैसे रोटी पाऊँ, बच्चों को फीस कहाँ से भरूँ, क्या करूँ मैं तो उनके बारे में भी ज़्यादा चिंतित हूँ। जिन लोगों को हम रोजगार देते हैं हमारे माध्यम से, जिनका घर चलता था, उनके नाम काट दिए हैं स्कूलों से, फीस कहाँ से लाए? 800 रुपये में काम नहीं चलता, 800 रुपये की जगह उनको भी छोड़ा, उनकी भी तनख्वाह डबल होगी। तो सरकार से भी हम अपेक्षा करेंगे कि एक बड़ी इमरजेंसी मीटिंग की जाए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, नीति आयोग की मीटिंग हुई, हमारे अधिकारी पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहाँ बिजी हैं, किस बात में busy हैं। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। विदेश नीति पे चर्चा क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा जो है कंज्यूमर कंट्री है, हमारा पूरे वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन इंडिया में है। चाहे वो पेट्रो प्रोडक्ट्स है, चाहे कोई भी चीज़ है, जो जितनी प्रोडक्शन है, सारे देश हमारी तरफ देखते हैं और हम उसके बिल्कुल बॉटम पे आते हैं। हम तो रूट हैं भैया, कॉन्ट्रैक्टर्स। हमारे से विकास होता है, हमारे से सरकारें चलती हैं। तो हम सरकार को आज ये बताने आए हैं कि हमारी सुध लो भाई, जो गहरी नींद में सोए हैं वो उठ जाओ, महंगाई आ गई है सारी चारों तरफ, क्योंकि जन सुविधा जनहित की सरकार है ये। जनहित अफेक्ट हो गया है, आम आदमी परेशान है। परेशान क्यों है? सड़कें टूट जाएंगी, बिल्डिंगें खुर्द बुर्द हो जाएंगी, मेंटेनेंस नहीं होगा, कल से पानी आना बंद हो जाएगा, बिजली की तारें गड़ जाएंगी। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग सभी डिपार्टमेंटों में करके एक रास्ता निकाला जाए। हम ये चाहते हैं, ये अपेक्षा करते हैं आपके माध्यम से भी, और आपसे भी एक अपील करेंगे कि भी मीडिया भी इसके बीच में आए और बताए
कि भी युद्ध कैसे प्रभावित करता है। एवरीबडी नोज। छोटे से झगड़े में तो आदमी बैठ जाओ, मुकदमेबाजी हो जाती है। तो हम मुकदमों से बचने के लिए, कोर्टों में जाने से बचने के लिए हम एक बीच का रास्ता निकालने सरकार को एक मेमोरेंडम देंगे। उसमें लिखा है हमने कि भी ये खर्चे हैं, ये बढ़ गए हैं, हमारे इनको कंपनसेट करो, हम आपके काम कर देंगे। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਾਲਾਤ। एक कोटक महिंद्रा क्या है यार, बड़े बड़े लोग परेशान हो गए, उड़ गया सब कुछ सबका। हम तो यही देख रहे हैं, किसी के पल्ले बचा ही कुछ नहीं। जो चीज़ 100 रुपए की थी वो 300 रुपए में मिलेगी, तो कैसे सर्वाइवल होगा। ना सरकार के पास कुछ है, सरकार को भी नहीं पता रिवेन्यू कहाँ से आएगा, पता नहीं किस गफलत में। हम तो भाई अपने प्रति चिंतित हैं। हमारे पास जो 2000 के कॉन्ट्रैक्ट है, आज हम उनका बंडल बना के सीएम साहब को दे देंगे। ये काम जब होंगे, जब इसमें 2000 रुपये और जोड़ दोगे, उल्टे पकड़ा दोगे तो हम कर देंगे, कोई काम नहीं होगा। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਕ ਦੇ ਕਾਰਨ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸਿੱਧਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 45 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 95 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਗਣਾ। ਤਾਂ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਔਰ ਉਹ ਦਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਅਪਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।